भाई मियाँ ने बीवी से कहा कि हर खुशी तेरी तरफ मोड़ दूं, तेरे लिए चांद तारे भी तोड़ दूं। हर खुशी तेरी तरफ मोड़ दूं, तेरे लिए चांद तारे भी तोड़ दूं, और हर सुख का दरवाजा तेरे लिए खोल दूं। तू कहे तो 2-4 झूठ और बोल दूं। अच्छा एक यूं है, बस अभी बात हो गया। अरे हाथ दर्द के मेरा पेट दुखने लगा। सही बात। अरे तो चिंता की क्या बात है, डॉक्टर साहब है ना। अरे नहीं, इसमें डॉक्टर साहब को तकलीफ देने की क्या जरूरत है। अपने अब्दुल का सोडा है ना, पीते ही पेट का सारा दर्द गायब। चलो मैं सबके लिए सोडा बनाता हूँ। यस। और रुको एक मिनट रुको, अपने पप्पू को भी आ जाने दो। पप्पू आ जाएगा फिर पियेंगे अब्दुल का खास सोडा। अरे हाँ भाई, उसके आने से पहले अगर हमने सोडा पी तो कैंसिल करके वो हम सबका सोडा पीना ही कैंसिल कर देगा। थाम जरा थाम। लेकिन पोपटलाल को आज इतनी देर कैसे हो गई? भैया यही तो समझ के बाहर की बात है। हम सबके घर में तो बीवियां हैं, उसके घर में तो कोई बीवी भी नहीं है, फिर देर कैसे हो सकती है? मतलब? अरे भाई हम जब घर से निकलते हैं तो बीवियां नहीं कहती तुरंत के अरे सोडा शॉप पे अपने दोस्तों से मिलने का टाइम है, लेकिन हमारे पास बैठने का 1 सेकंड भी नहीं है आपके पास। अब उससे ये सब पूछने वाला कौन है? कोई तो नहीं। फिर कैसे देर हो सकती है? ओ यारो, और दिन में एक बार दोस्तों का ना मिले ना तो दिन बड़ा खाली खाली सा लगता है। और ये बात अपनी बीवियों को कैसे समझाएं? नहीं छोड़ी, ऐसा मत बोल। हम सब लोगों की वाइफ बहुत समझदार है, वो सब समझती है। हाँ भाई, अब तो अय्यर भाई आप ऐसा ही बोलोगे ना। अरे भाई कोई पोपटलाल को फोन तो करे, कहाँ रह गया? मैं लगाता हूँ फोन। अरे फोन तो दिया रे। घर के नंबर पे फोन करता हूँ। हाँ कर। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझसे मिलके उनकी दुनिया हिल जाएगी। नहीं, मैं भी यही सोच रहा था, मैं जाकर ही आता हूँ। 1 मिनट है सर, 1 मिनट। हेलो। अरे पप्पू, कितने हैं तू? और जल्दी आ जा, सारे यहाँ तेरा इंतजार कर रहे हैं अब्दुल की सोडा शॉप पे। अरे भाई एक इम्पोर्टेंट कॉल पे हूँ, बाद में बात करता हूँ। नहीं आपको नहीं। 1 मिनट। की बोल रहा है पप्पू तू? वो आया था 10 सोडा शॉप पे क्यों नहीं आया भाई? अरे भाई आकर सब बताता हूँ, अभी फोन रखना। नहीं आपको नहीं। आप बोलिए। अरे माल है। और पप्पू तो बहुत बिजी है, किसी और से बात कर रहा है भाई। नक्की किसी लड़की से बात कर रहा होगा। हाँ जेठा बड़ा पक्का, क्योंकि लड़की से बात करते वक्त और कुछ आदमी कर ही नहीं सकता। हाँ। अच्छा, मतलब मैं दादा आपको इस बात का बहुत एक्सपीरियंस लगता है? हाँ क्यों नहीं है भाई, एक्सपीरियंस है। जब अंजलि फोन करती है ना तो सब काम छोड़कर उससे बात करनी पड़ती है, क्योंकि 1 सेकंड के लिए ध्यान इधर उधर हुआ नहीं कि दूसरे दिन झगड़ा पक्का है। मैं बात कर रही थी तो आपका ध्यान कहाँ था? लेकिन मेहता साहब, अगर पोपटलाल की लाइफ में ऐसी कोई लड़की होती तो वो शादी के लिए बौखलाया हुआ थोड़ी होता। अरे इसीलिए हमसे बात नहीं कर रहा है भाई, कोई लड़की आ गई होगी जिंदगी में। अरे भाई ये सस्पेंस तो पोपटलाल आएगा तभी खुलेगा। पोपटलाल आ गया। अरे वाह। अरे भाई याद किया, शायद पोपटलाल का नाम लिया और पोपटलाल हाजिर। आओ पोपटलाल, तुम्हारा इंतजार हो रहा है भाई। कौन है वो? कौन भाई, किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? ओहो, देखो तो भोले को। हाँ बोलो, जिससे तुम खास फोन पे कर रहे थे बातें तो। और उसके साथ में बात करते करते सोडा शॉप पर अपने फ्रेंड्स को भी भूल गए। ओ अच्छा। मैं बता दूं मैं किससे बात कर रहा था? हाँ जरूर बताओ। पक्का बता दूं? अरे बोलो भाई। अरे भाई एडिटर साहब से। तो एडिटर साहब से ऐसी क्या खास बातें हो रही थी कि तुम यहाँ सोडा शॉप पे आना भूल गए भाई? भाई बताता हूँ। दरअसल क्या है, बहुत जरूरी बात है, लेकिन उसके पहले अब्दुल आज सबको मेरी तरफ से सोडा पिलाओ। मेहता साहब जरा मुझे चिमटी काटी है तो मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? अरे नहीं भाई, ये कोई सपना नहीं है, हकीकत है। दरअसल आज मैं बहुत खुश हूँ। वेरी गुड पोपटलाल, इंसान को खुश रहना ही चाहिए। अब भाई अपनी खुशी की बात हमें भी बता दो ताकि हम भी तुम्हारी खुशी में शामिल हो सके। धर्म और मंदिरों की नगरी उज्जैन में पवित्र क्षिप्रा नदी के किनारे 12 साल के अंतराल के बाद सिंहस्थ महाकुंभ हो रहा है। हाँ भाई, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबको पता है कि उज्जैन में महाकुंभ हो रहा है, लेकिन इसका हमसे क्या संबंध है? दरअसल बात यह है मेहता साहब
कि इस साल सिंहस्थ महाकुंभ के महापर्व पर मुझे आर्टिकल लिखना है। तो मैंने सोचा कि उज्जैन जाकर ही आर्टिकल लिखता हूँ। आर्टिकल भी हो जाएगा और महाकुंभ में स्नान भी हो जाएगा। और अगर ईश्वर की कृपा रही तो किसी सिद्ध योगी महात्मा के आशीर्वाद भी मिल जाएंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसे कहते हैं एक धाम और तीन काम। पोपटलाल जो है नाम। अरे भाई, कुंभ मेले में पवित्र नदी में डुबकी लगाने से पुण्य तो मिलेगा ही, और कोई साधु संत का आशीर्वाद मिल गया तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। पोपटलाल, हो सकता है किसी साधु महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो तुम्हारी शादी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। हाँ भाई, अभी तो ये एक ही रास्ता बचा है। मतलब ये कुंभ मेले में अगर तुम डुबकी लगाओगे तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे ना। कैसा पाप? मैंने आज तक जीवन में कोई पाप नहीं किया है। अरे क्या कोई पाप नहीं किया है? आज तक तुमने न जाने कितने लोगों की दुनिया हिलाई है, कितने लोगों की कितनी बातें कैंसिल की है, तो वो सबका पाप तो लगता ही है ना। जेठालाल, अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ। बाकी हम सबकी तो यही प्रार्थना है कि भाई तुम कुंभ मेले में जाओ और वहाँ ढेर सारा पुण्य कमाओ और ऐसे आशीर्वाद लेके आओ कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। सही बात है। भाई मैं तो कहता हूँ आप सब भी मेरे साथ चलिए। लेकिन पोपटलाल, हम सबकी शादियां तो हो चुकी है ना। मेरा मतलब है तुम कैसे अकेले हो ना, मतलब झटक से प्लान किया और फटक से निकल गए। हमारी फैमिली है तो काफी सारी जिम्मेदारियां होती है ना, मैं इसलिए बोला। सही बात है बड़े मास्टर। और वैसे भी मैं तो डॉक्टर हूँ, पेशेंट और क्लिनिक छोड़ के अचानक नहीं जा सकता। और मेरे को भी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगा। तो भाई, हम तो कामकाजी लोग हैं, हम तो ऑफिस में काम करते हैं। कहीं जाना हो तो एडवांस में छुट्टी मांगनी पड़ती है। हाँ करेक्ट। तो हम लोग तो अचानक चल नहीं सकते। हाँ, जेठालाल आ सकता है। अरे क्या जेठालाल आ सकता है भाई? नौकरी पेशा आदमी क्या बॉस से छुट्टी ले सकता है? बॉस किससे छुट्टी ले? हाँ, बॉस कैसे छुट्टी लेगा? और मैं भी क्या ऐसे अचानक दुकान छोड़ के नहीं निकल सकता भाई। ओ पप्पू, वो गैराज पे काम इतना बढ़ गया ना, सॉरी यार, नहीं आ सकते। कोई बात नहीं पोपटलाल, तुम हम सबकी तरफ से वहाँ पे पवित्र स्नान करके आओ और हम सबके लिए आशीर्वाद लेकर आओ। अरे भाई, ये भी कोई कहने की बात है? मैं अपने लिए आशीर्वाद लूंगा, उसके पहले अपने सारे दोस्तों और बहनों के लिए आशीर्वाद लूंगा। क्या बात है पप्पू, झुक झुक दिया। अरे नहीं भाई नहीं, तुम पहले अपने लिए आशीर्वाद ले लेना, हमारे लिए नहीं लो तो भी चलेगा। क्यों? अरे भाई, तुम्हारी शादी हो गई तो हम समझेंगे कि हमने भी कुंभ में स्नान कर लिया। क्या दोस्तों? चलो इसी बात पे एक एक राउंड सोडा का हो जाए। अरे एक एक क्या, मैं तो कहता हूँ 6-7 राउंड हो जाए। आज भाई पोपटलाल जी की तरफ से सोडा है। मस्त है। हाँ। ओ पप्पू, ओ एक गल ते दस, तू कुंभ मेले में जा रहा भाई, बहुत बढ़िया बात है। तेरा जाने का टिकट तो हो गया ना? अरे सोडी, में पत्रकार हूँ, पत्रकार। पत्रकार अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। और पोपटलाल भाई, उज्जैन में तो ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का मंदिर है, तो कुंभ में जब जाओगे तो महाकाल के भी दर्शन हो जाएंगे। अरे जरूर हो जाएंगे मेहता साहब। भाई आपके मुंह में घी शक्कर। तो इसी बात पे बोलिए, हर हर महादेव। एडिटर साहब, आप चिंता मत कीजिए, फ्लाइट मिस नहीं होगी। मैं टाइम पर कुंभ के मेले में पहुंच जाऊंगा। ओके बाय। ओहो, ये घर के कामों के चक्कर में हमेशा लेट हो जाता है। अरे पोपट भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। अरे पोपट भाई, आप यहीं हो? कुंभ के मेले में गए ना? अरे भाई, वहीं जा रहा हूँ। अकेला आदमी हूँ तो घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, इस चक्कर में लेट हो गया। पोपट भाई, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू अब्दुल। अरे हाँ, शादी से याद आया, मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, हो सकता है वहाँ फोन का नेटवर्क ना मिले। अब्दुल, मेरे पीछे कोई लड़की वाले मुझे पूछते हुए यहाँ आए ना, तो तू उनसे उनका नाम, नंबर, एड्रेस सब ले लेना। हो सके तो फोटो भी ले लेना। विद फैमिली? अरे भाई, फैमिली का नहीं, लड़की का। शादी फैमिली से करनी है कि लड़की से? वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन आप इतना दूर जा रहे हैं कुंभ के मेले में, आपके मोबाइल में बैलेंस है ना? बहुत बहुत बैलेंस है अब्दुल, 50 रुपए का बैलेंस है। क्या पोपट भाई, 50 रुपए का बैलेंस? 50 रुपए के बैलेंस से कुछ नहीं होगा। मैं आपके मोबाइल में 200 रुपए का बैलेंस कर देता हूँ। अरे थैंक यू अब्दुल। नहीं अभी नहीं, बात नहीं, आराम से। नहीं भाई, अरे रखना भाई, 200 ये ले। थैंक यू अब्दुल। चल भाई, निकलता हूँ, बहुत लेट हो गया है। 11 बजे की फ्लाइट है, 9:30 यहीं बज गए। वाह वाह पोपट भाई, फ्लाइट पे जा रहे हो? जा रहे हैं मतलब क्या? मैं गोल्डन ग्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, हमेशा फ्लाइट में ही आता जाता हूँ। गुड मॉर्निंग।
मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग पप्पू। गुड मॉर्निंग सोडी। पप्पू कमाल है, तू इतने ही है और तू गया नहीं वहाँ पे उज्जैन कुंभ के मेले में? अरे भाई वहीं जा रहा हूँ। चल दे। अरे क्या सोडी फ्लाइट से जा रहा हूँ भाई, 11 बजे की फ्लाइट, ऑलरेडी लेट हो गया हूँ। एक काम करना सोडी, प्लीज जरा मुझे एयरपोर्ट छोड़ देना। मैं नहीं छटाऊंगा। सोडी तू सीधे ऐसे मुंह पे मना कर रहा है? ओ भाई, हम पंजाबियों का तो ऐसा ही होता है, जो होता है ना मुंह पे कह देते हैं, पीठ पीछे कुछ नहीं कहते। ठीक है पप्पू, और तेरे को छोड़ दूंगा, पर एक शर्त है भाई। क्या? अगर तू रिक्शा करके यहाँ से एयरपोर्ट जाएगा तो आई थिंक करीब 140 रुपया बनेगा। तू एक काम कर, मेरे को 300 रुपया दे दे। दोस्त अगर तू मुझसे भाड़ा लेगा और वो भी डबल? हाँ भाई लेना है तो जितना बनता है उतना ले, 140 ले, बल्कि 150 ले ले, चल। अब्दुल पप्पू का मुंह दे। और कमाल है पप्पू, और दोस्त हो गए, तू दोस्त का मजाक नहीं समझा? आजा, तेरी खुद की गड्डी है यार, और तू कहे तो अभी के अभी तेरे को हवाई जहाज की स्पीड से उज्जैन कुंभ के मेले में छोड़ के आता हूँ। नहीं भाई, तू सिर्फ मुझे एयरपोर्ट छोड़, बाकी मैं वहां से चला जाऊँ। आजा। इतना लेट हो रहा है, तू मजाक कर रहा है। एक मिनट चला जा। पोपट भाई, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। तारक, ये क्या है? आप अभी तक यहाँ बैठे हैं, तैयार होके ऑफिस नहीं जाना? अभी हो जाऊंगा तैयार अंजलि, चला जाऊंगा ऑफिस। अभी मुझे कुंभ की तस्वीरें देखने दो, जरा खो गया हूँ मैंने। लाखों लोग आए इस बार कुंभ में, और देखो कितने, देखो शाही स्नान की तस्वीर है, साधु सन्यासी संतों की तस्वीर है, और अलग अलग अखाड़ों की तस्वीरें। कमाल है। हाँ, हमारा कुंभ भी एकदम। अरे तारक, तस्वीरें तो आएगी ना। कुंभ मेले की जो बात है, कहा जाता है कि समुद्र मंथन के वक्त सभी चीजों के साथ अमृत कुंभ में निकला। उस अमृत कुंभ को विष्णु भगवान लेकर जा रहे थे, और 4 जगह पर उस कुंभ में से अमृत गिरा, और धरती पे जिस 4 जगह पे कुंभ से अमृत गिरा था, वहाँ पे महाकुंभ महोत्सव मनाया जाता है। इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तुम तो ऐसे बोल रही हो अंजलि जैसे मैं कुंभ के बारे में जानता ही नहीं। अरे भाई, कुंभ की महत्ता को कौन नहीं जानता। कितने लोग आते हैं, और जब शाही स्नान होता है ना कुंभ में, तब तो लाखों लोग आते हैं, 20-20, 25-25 लाख लोग। वाह तारक, अपने पोपट भाई कितने नसीब वाले हैं, उन्हें महाकुंभ में जाने का मौका मिला। कुंभ के मेले में कमाल के साधु संत सन्यासी आते हैं। पोपटलाल को भी अगर कोई ऐसा साधु मिल गया जिसने कहा कि जाओ तुम्हारी शादी हो जाएगी बच्चा, तो कमाल हो जाएगा पोपटलाल के लिए तो। लेकिन कुंभ के मेले में तो लाखों लोग आते हैं, उसमें हमारे एक बेचारे पोपटलाल भाई खो गए तो? पता है ना पुरानी हिंदी पिक्चरों में कैसे दिखाते थे, कुंभ के मेले में खो गए। तुम भी कैसी बातें कर रही हो, वो पुराने जमाने की बातें, जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। अब तो क्या व्यवस्थाएं हैं, अब तो सीसीटीवी कैमरास हैं, मोबाइल फोन्स हैं, जीपीएस हैं, अनाउंसमेंट सिस्टम्स हैं, कोई इस तरह से खो ही नहीं सकता। इतनी शानदार व्यवस्थाएं होती है अब कुंभ के मेले में। हाँ, ये बात तो है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। तारक, मेरी भी एक इच्छा है कि मुझे भी कुंभ के मेले में जाना है। अरे अंजलि, तुम अब कह रही हो, थोड़े दिन पहले कहती तो जरूर चलते। अब तो 21 मई को कुंभ का मेला पूरा होने जा रहा है, अगली बार पक्का चले, पक्का। अरे मेरी तो खुद की बड़ी इच्छा है कुंभ के मेले में जाऊं और कोई साधु सन्यासी ऐसा मिल जाए जिसके चरण पकड़ूं और कहूं, प्रभु मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे इस डाइट फूड से छुटकारा मिले और रोज मसालेदार खाना खाने को मिले। अरे मजाक कर रहा हूँ अंजलि, सेंस ऑफ ह्यूमर, प्लीज डेवलप इट। चलो अब मैं ऑफिस चलता हूँ, वरना मेरा बॉस गुस्सा हो जाएगा। जाइए, तैयार हो जाइए, मुझे भी माधवी भाभी के वहाँ जाना है। मैंने अचार का ऑर्डर दिया था ना, अगर रेडी हो गया हो तो मैं लेके आती हूँ। हमारे घर में, मैं ठीक सुन रहा हूँ, अचार आएगा हमारे घर में? वाह। ओ मेरे प्यारे पतिदेव, वो अचार मैंने मायके भेजने के लिए बनवाया है। तुम कमाल करती हो अंजलि, अपने घर वालों के लिए अचार भेज रही हो, और पति जिसके साथ जिंदगी गुजार रही हो उसे तुम डाइट फूड खिलाती हो। हाँ, मुझे तो सेहत के नाम पे तुम क्या क्या खिला देती हो, और तुम्हें अपने घर वालों की सेहत की चिंता ही नहीं, उन्हें अचार भेज रही हो तुम। ओ मिस्टर तारक मेहता, मेरे मायके वाले मेरी तरह अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं और खाने का भी ध्यान रखते हैं। आपकी तरह नहीं, हमेशा पीछे पड़ के आपकी सेहत का ध्यान रखना पड़ता है मुझे, समझे मिस्टर? इसलिए नो अचार, सिर्फ डाइट फूड के विचार। चलिए, मैं भी माधवी भाभी के पास जाती हूँ। थोड़ा अचार लेती है ना। अरे वापस? हाँ, आत्माराम भिड़े जी का घर है, आपको ट्यूशन लगवाना है? ओह अच्छा, तो आचार पापड़ चाहिए। अरे नहीं, मैं आम का बिजनेस नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अचार पापड़ का ही बिजनेस करती हूँ। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। हाँ, थैंक यू। माधवी भाभी, अंदर आओ क्या? अंजलि भाभी आइए।
बैठिए। क्या लेंगे, चाय नाश्ता? अरे बाबा कुछ नहीं, आप भी बैठिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। एक्चुअली वो मैं मेरा अचार लेने आई। अरे ये देखो, आपका ही इंतजार कर रहा था। थैंक यू सो मच फॉर माय MBA। MBA? माधवी भाभी का अचार MBA। काय गो बे अंजलि भाभी। ये लीजिए आपके अचार के पैसे। अरे थैंक यू। क्या बात है, भिड़े भाई घर पे नहीं है? हाँ, वो पूना गए हैं, उनके विद्यार्थी की स्कॉलरशिप की एग्जाम है ना, तो पढ़ाई कराने। भिड़े भाई पूना पढ़ाने के लिए गए हैं? हाँ। मानना पड़ेगा, अपने विद्यार्थियों का बड़ा ख्याल रखते हैं भिड़े भाई। पूछो मत अंजलि भाभी, बच्चों को सिखाते वक्त ये खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं। एक ही बात कहते हैं, शिक्षक माली की तरह होता है। शिक्षक अगर बच्चों का फूलों की तरह ध्यान रखे तभी समाज में खुशबू फैलेगी। 16 आने सच बात कही है भिड़े भाई ने। वैसे भी माँ बाप के बाद बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव शिक्षक का पड़ता है। वो कहते हैं ना, जिसको अच्छा गुरु मिला उसका जीवन सफल हुआ। खरंय, अगदी खरंय। एक मिनट। हेलो, देखिए भाई साहब, आम की पेटी हम लोग नहीं बेचते, हम लोग सिर्फ अचार पापड़ ही बेचते हैं। हाँ, थैंक यू। डाल गई हूँ फोन से। क्या हुआ? देखो ना अंजलि भाभी, मैं सिर्फ अचार पापड़ का बिजनेस करती हूँ, लेकिन लोगों को लगता है मैं आम का भी बिजनेस करती हूँ। हर साल गर्मी के सीजन में सैकड़ों फोन आते हैं, थक जाती हूँ मना करते करते। अरे तो आप मना क्यों करते हैं? आपको आम का बिजनेस करना चाहिए। अगर इतने सारे फोन आपको सामने से आते हैं तो आपको तो उसका फायदा उठाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ, अगर आप आम का बिजनेस शुरू करेंगे ना, तो हम सब भी आप ही को आम का ऑर्डर देंगे। हाँ वो तो है, सोचूंगी मैं इसके बारे में। इस बात पे जरूर सोचिएगा। तो मैं चलती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, मैं भी अभी फ्रूट मार्केट जा रही हूँ, इनको आमरस बहुत पसंद है। पूना से आएंगे ना तो आमरस पूरी खिलाऊंगी। माधवी भाभी, अगर आम सस्ते और अच्छे मिल रहे तो मेरे लिए भी लेके आइएगा ना। तारक को भी आमरस तो बहुत पसंद है। ऑफिस से आएंगे तो मैं भी उनको मसाला पूरी और आमरस खिलाऊंगी। पक्का पक्का लेके आऊंगी। ठीक है। हाँ हाँ, बाय बाय। हेलो, देखिए बहन जी, हम लोग इस साल आम का बिजनेस नहीं करने वाले हैं। आपको कच्ची कैरी का अचार चाहिए तो वो बोलिए। हाँ हाँ, जब आम का बिजनेस शुरू करेंगे ना, सबसे पहले आपको ही बोलेंगे बस। हाँ, सबसे पहले। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। अरे कठिन है। आहा, मजा आ गया। क्या अचार है, मैंने जिंदगी में इससे ज्यादा स्वादिष्ट अचार कभी नहीं खाया। भाई माधवी भाभी के हाथों का बना हुआ अचार इससे ज्यादा स्वादिष्ट कुछ हो भी नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है, जादू है माधवी भाभी के हाथों में, कमाल का अचार बनाती है। वैसे एक बात बताऊं, माधवी भाभी फेमस है अचार और पापड़ के लिए, लेकिन आप जानते हैं कि कई बार लोग ऐसी चीजें कर देते हैं कि पूछिए मत। फेमस है अचार और पापड़ के लिए, लोग उनसे पूछते हैं आम के बारे में, ठीक वैसे ही जैसे मेडिकल स्टोर्स पे जाके लोग आइसक्रीम के बारे में पूछते हैं। अब माधवी अभी क्या जवाब दे, जवाब देते थे थक गई है। आम के बारे में क्या जवाब दे, लेकिन मैं आपको एक हिंट देने जा रहा हूँ। ये आम जो है गोकुलधाम सोसाइटी में बड़ा धमाल करने वाला है। तो गर्मियों के सीजन में आम रस पेट को शांत करता है, मन को ठंडक देता है, ठीक वैसे ही आम की कहानी हम सबको शीतलता प्रदान करने वाली है, हंसी की, और हमारे दिलों को ठंडक पहुंचाने वाली है। तो अब इस गोकुलधाम सोसाइटी में एक पेटी खुलेगी हंसी और ठहाकों की, जिसमें से दर्जन भर खुशियां निकलेंगी आपके लिए। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.